हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस फोकस। जैसा कि आप लोगों को पता था और हमने पहले भी अपने चैनल पे ये बात आपको बताने की कोशिश की थी कि आपकी जो है आंसर की कभी भी आ सकती है। और सुबह ही हमने अपने चैनल पे लिंक आपके लिए अवेलेबल करा दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा और पिन सेक्शन में भी हम कमेंट में पिन कर देंगे इस लिंक को। इस लिंक पर आपके टीजीटी मैथ्स की जो है वो आंसर की आ चुकी है। और टीजीटी मैथ्स नहीं, साथ में टीजीटी सोशल साइंस की भी जो आंसर की है एग्ज़ाम की वो आ चुकी है दोस्तों। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर अपलोड आपको यहाँ पर करनी है। तो अब इसमें दो चीज़ें जो आप इसमें करेंगे, वन इज़ आपको इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, दूसरा इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। और अगर आपने टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम दिया तो आपने जो ऑलरेडी क्रिएटेड पासवर्ड है वो यूज़ करिएगा। ये लिंक जो हमने अवेलेबल कराया है दोस्तों, अब रिफ़्रेश करेंगे तो लिंक आपका देखिए खुल जाएगा 1258962990। इस नंबर से आप इस लिंक को पहचान सकते हैं। इस लिंक पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें मांगी, एप्लीकेशन नंबर और यूज़र पासवर्ड। तो ध्यान से देखिएगा, यूज़र पासवर्ड आपका ऑलरेडी, अगर आपने टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम दिया था तो आपका ना इस पर यूज़र पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। और अगर आपने इस पहले, ये पहला एग्ज़ाम है आपका और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, मतलब कहने का मतलब देखिए कई लोग मैथ्स और साइंस दोनों में एलिजिबल होते हैं, तो अगर आपका साइंस पहले दे चुके हैं तो सेम पासवर्ड यहाँ फॉलो होगा। और अगर आपने पहला एग्ज़ाम दिया है, इससे पहले साइंस नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी DDMM YYY फॉर्मेट में, मतलब पूरा ईयर आपको इसमें डालना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप इन डिटेल्स को एंटर करेंगे तो आप अपना जो है एक डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ मैंने एप्लीकेशन नंबर, एक पासवर्ड यहाँ एंटर किया है, तो लॉगिन करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऐसा एक इंटरफेस आपका दोस्तों यहाँ खुल जाएगा, जहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नेम होगा। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपका एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है, आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म दिख रहा है और ये रहा आपका आंसर की। यहाँ पर आपको अपनी आंसर की जो है दोस्तों अवेलेबल करा दी गई है। आंसर की यहाँ थोड़ी डिफरेंट होती है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आंसर की में ना आपको अपने मार्क्ड आंसर नहीं दिखेंगे, DSSB के जो हिसाब से जो आंसर हैं वो यहाँ पर होंगे। तो आप ऑब्जेक्शन उसी हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड भी इसी डैशबोर्ड पर आया था तो आपके आंसर की भी इसी डैशबोर्ड पर आई हुई है। तो इसका मतलब आपने पहले से एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, उसी पासवर्ड के बेसिस पर ये लॉगिन आपका पोर्टल जो है दोस्तों खुलेगा और आपके लिए अवेलेबल होगा। और यहाँ से आप अपने आंसर की को देख सकते हैं। आंसर की पर आप जैसे ही टच करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने इन्होंने यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया कि DSSB की जो है दोस्तों आपकी, यहाँ पर देखिए DSSB नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर 2025 की आंसर की यहाँ आ गई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आंसर की को देख पाएंगे। इस क्लिक सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 14 तारीख मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका पेपर हमारे सामने खुल गया है। और यहाँ देखिए जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो ग्रीन से है वो DSSB का करेक्ट रिस्पॉन्स है। आपका क्या करेक्ट रिस्पॉन्स है दोस्तों, इसमें बिल्कुल अवेलेबल नहीं कराया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस PDF को सबसे पहले यहाँ प्रिंट सेक्शन पे जाके इसे डाउनलोड कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपके पास ये डेटा रहेगा तभी भी आप इसे कहीं चैलेंज कर पाएंगे और आपको समझ आएगा कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। कई क्वेश्चन मिसप्रिंट होते हैं, उसके बेसिस पर भी चैलेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स आप इस आंसर की के अंदर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल हैं। इन्होंने हिंदी माध्यम में दिया था तो उनका पेपर देखिए हिंदी माध्यम में खुल रहा है, मतलब जिस फॉर्म में आपने सवाल को अटैम्प्ट किया है ना उसी फॉर्म में आपको आपके सवाल नज़र आएंगे। तो मान लीजिए किसी सवाल को आपने अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आंसर दिया होगा तो वो इंग्लिश की फॉर्म में नज़र आएगा, और किसी को आपने हिंदी की फॉर्म में दिया तो हिंदी की फॉर्म में ही नज़र आएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आ गया है, यहाँ इंग्लिश आ गया है और इंग्लिश में देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट आया हुआ है। हमने ऐसा भी सुना था कि पैसेज नहीं आया, बट इनके पेपर में पैसेज देखिए आया हुआ है। और सिंपल क्वेश्चंस हैं पैसेज बेस्ड, कुछ में पैसेज नहीं आया। ये हिंदी लिटरेचर देखिए आपके सामने, हिंदी लिटरेचर के काफ़ी आसान कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके सामने। हिंदी लिटरेचर के बाद देखिए ऐसे भी गद्यांश आया है। फिर यहाँ पर आपका एक्चुअल में मैथ्स यहाँ से दोस्तों शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें तो देखिए इन्होंने हिंदी में दिया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपना जो है पेपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत सुनने में आ रहा था दोस्तों से कि काफ़ी टफ पेपर है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस रहे जो बड़े ही अजीब लगे इन। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है वो सीक्वेंस सीरीज़ के हैं। और देखिए अगर हम याद हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको
कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अपनी एक वीडियो में किया था कि 1/n और n बिलोंग्स टू n, ये कहाँ तक जाती है। तो हमने ये देखा था कि 1 है इसका जो मतलब लिमिट पॉइंट है ना। समुच्चय का उच्चक क्या है, मतलब सॉरी अपर बाउंड पूछा है इसमें, तो अपर बाउंड हमने सुप्रीमम इन्फीमम सब किए थे, अगर आपको याद हो तो। देखिए यहाँ हमने इसको भी किया था, वैल्यूज़ निकालना। काफ़ी क्वेश्चन नेम्ड थ्योरम बेस है। देखिए यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव और वो पूछ लिया है, सिमेट्री वाला डायरेक्ट पूछा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करे जा सकते हैं। देखिए मैंने बोला था आपसे रिलेशन वाला ज़रूर कर जाएं। तो काफ़ी क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेड को आपको निकालना है, इंटीग्रेट करके डबल इंटीग्रेशन करना है सरफेस वाला। रैंक निकालने के लिए बोली है मैट्रिक्स की, तो आपको पता है क्लीन फॉर्म में ले जाके करना है अपने को। यहाँ पर देखिए तो ये हर तरीके के जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं। मैथ्स की आंसर की दोस्तों आ गई है, आप अपना ज़रूर देखें, आइडिया लगाएं कहाँ तक जा रहे हैं। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल ये वाला जो हमने किया है ना, 12वां सवाल ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पर कराया था आपको। रिपीटेड रूट्स होंगे तो किस तरीके से आपको करना है। सो काफ़ी कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो जेनरिक सवाल भी हैं, कुछ शिफ्ट में जेनरिक पूछे हैं। अब पता नहीं कई लोगों का मानना था 14 बड़ी टफ है, अभी 14 शिफ्ट का ही पेपर है, पर 14 को भी जो शिफ्ट हुई है कुछ नहीं कह सकते किस तरीके का है। देखिए डायमेंशन थ्योरम पूछ लिया आपसे, सब स्पेस वन स्पेस वाली, ये कराई हुई थ्योरम नेम्ड थ्योरम का हिस्सा है। तो कुछ क्वेश्चन नेम्ड थ्योरम बेस्ड हैं, कुछ डायरेक्ट आए हैं, कुछ रिजल्ट बेस्ड हैं। देखिए फिर से नेम्ड थ्योरम पे पूछ लिया आपसे, है ना, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वाला रिलेशनशिप पूछा है। सो बाद में देखने में पेपर आसान लगता है, बट वही है कि एग्ज़ाम मोड में पेपर सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो काफ़ी हैवी और लेंदी क्वेश्चंस पूछे हैं, आई कम्प्लीटली एग्री। और कई दोस्तों का हमारा ये मानना है कि जो इसमें 40 टच कर गया शायद वो सिलेक्शन ले जाएगा, और शायद अपने आप में बात गलत भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर था, जिस तरीके के सवाल आप लोग करके आए हैं, इट वाज रियली टफ टू हैंडल। तो देखिए मेथडोलॉजी के एंड में कुछ सवाल है, जेंडर पर है ना, बिहेवियरिज्म वगैरह पर हैं, नेचर वर्सेस नर्चर पर है। तो काफ़ी डायरेक्ट सवाल पूछे हैं 10 सवाल। रोल प्ले पर है, देखिए टूल क्रिएटिविटी टूल है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डूएबल होंगे। हमारी हमने जो आपसे शीट भी शेयर की थी, जो PDF शेयर की थी, उसमें भी ये क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, अपना आंसर की देखिए और फिर हमें बताइए कि आपने अपने आंसर की देखी और कौन से शिफ्ट को आपका पेपर था, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब बाद में देखने में पेपर कैसा लग रहा है। अमूमन टफ तो है, देखिए मानना पड़ेगा, PGT से तो काफ़ी टफ है। मेरा खुद को ऑब्जर्वेशन रहा इस सीट को जब मैं देख रहा था। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, अपनी आंसर की देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रिजल्ट जल्दी ही आए, हम यही आशा करते हैं। और जिन्होंने 2025 के लिए पढ़ना शुरू किया है, प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट देखिए, साइंस बंकर चैनल को ज्वाइन करिए। हम अब ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। KVS और NVS का भी एग्ज़ाम आपके सर पर है। AMRS ने अपनी डेट कल ही अनाउंस कर दी है और Tier 1 की, और इसी दिसंबर में पेपर होने वाला है AMRS का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए दोस्तों, आपकी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और आपकी जॉब कन्फर्म कराएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।